हाई कोर्ट में सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट जजेस को अपॉइंट होना चाहिए तेरा जज, मेरा जज, इसका जज, उसका जज। कि आइंदा को पॉलिटिकल नॉमी को हाई कोर्ट का जज नहीं मुकर्रर किया जाएगा। प्रेशराइज है या आज़ाद है जुडिशरी? दूसरी तरमीम के बाद खास तौर पे आईनी बेंच जो सो कॉल्ड आईनी बेंच है वो इतना इंडिपेंडेंट बेंच नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर इकट्ठी होगी और फैसला सुनाएगी। सियासी नाम दे रहे हैं वो बहुत गलत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 12 जुलाई का है उस पर फिलफॉल अमल दरामद हो। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मेरे साथ इस वक्त हामिद खान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? आज हमने ये बताना था कि हम नहीं चाहते कि कोई अपॉइंटमेंट्स हों जब तक कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनका फ़ैसला ना हो। और दूसरा ये है कि सियासी अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट में सिर्फ इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट जजेस को अपॉइंट होना चाहिए। उसके लिए कोई अच्छे रूल्स पहले फ्रेम होने चाहिए जिससे ये चीज़ वाज़े हो जाए कि आइंदा को पॉलिटिकल नॉमी को हाई कोर्ट का जज नहीं मुकर्रर किया जाएगा बल्कि सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट लॉयर्स को ही जजेस सर मुकर्रर ये किया। बातें बड़ी ज़देआम हो गई हैं, तेरा जज, मेरा जज, इसका जज, उसका जज। ये क्यों, वजह क्या हुई है? इसकी वजह ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो रोल प्ले कर रही हैं पहले 26वीं तरमीम लाने में फिर 26वीं तरमीम पर अमल दरामद करने में जो रोल का प्ले कर रही हैं वो बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा सर, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आपकी पटिशनें हैं उस पर नंबर लग गया और कहा गया जी जनवरी के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए करेगा। क्या ये समाअत जो है आईनी बेंच की करेगा या फुल कोर्ट करेगा? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो ये है कि फुल कोर्ट करें। अगर आईनी बेंच करता तो क्या पेश होंगे आप? हमने उस पर इतराज़ करना है। आप इतराज़ करेंगे? अच्छा सर, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये लग रहा है कि जैसे ऑर्डर आया है कि जो मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उस पे जो सिविलियंस का है उसके 85 मुलजमान का जो है फैसला सुना दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या होना चाहिए? आप सही कहते हैं कि इससे यही जाहिर हो रहा है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन के ट्रायल के लिए कबूल कर लिया है। ठीक है, अभी तो फैसला सुनाना है, अभी तो बहस चल रही है, अभी तो हमारी बहस नहीं हुई जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ बहस करेंगे। अभी तो मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में जो बहस हो रही है जो कि ख्वाजा हारिस साहब कर रहे हैं वो सुनी जा रही है और अभी तो रिस्पॉन्डेंट्स की बहस ही नहीं अभी सुनी गई। उससे पहले आपने एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, ये बड़ा अफसोसनाक है। सर इस इंटरिम ऑर्डर को तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्या किया जा सकता है इस पर? क्या हल क्या होगा? क्या 85 मुलजमान जो है उनको सजाएं देंगी? और ये भी कहा गया है कि वो अपील का हक रखते हैं, तो पहले सजाएं ही क्यों दी जाएं अभी जब तक मुकम्मल ना हो? यही ऑर्डर में कंट्राडिक्शन है। लेकिन सर क्या प्रेशराइज है या आज़ाद है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, खासतौर पे आईनी बेंच? 26वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पे आईनी बेंच जो सो कॉल्ड आईनी बेंच है वो बनाया है, उस सिलेक्शन की बुनियाद पे बनाया गया है। उसमें बेशतर जूनियर जजेस हैं, लिहाजा वो इतना इंडिपेंडेंट बेंच नहीं है। सर मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो मुसलसल ख़त लिखे जा रहे हैं, कहा जा रहा है, अच्छा आपको लगता है कि अगर ये फुल कोर्ट इसको आईनी बेंच को जब आईनी बेंच के ख़िलाफ़ जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ समाअत करेगा तो इसमें आपको क्या लगता है फ़ैसला किस तरफ जाएगा? देखिए जो भी होगा कम अज़ कम उससे सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर इकट्ठी होगी और फैसला सुनाएगी। हमें उम्मीद है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट यानी जो 16 जजेस जो उस वक्त जजेस थे जब 26 जनवरी लाई गई, 16 जजेस, 16 एड हॉक जजेस नहीं होंगे शामिल? एड हॉक जजेस तो हो ही नहीं सकते, ये क्रिटिकल मैटर है। इसमें सिर्फ परमानेंट जजेस बैठ सकते हैं और वो अगर सुनेंगे तो हमें उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये जो जजेस के नाम गए हैं क्या वो कम्पिटेंट नहीं है? और अगर वो आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस तो क्या आपको इंसाफ तबाह होता नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल, अगर वो सियासी नॉमिनीज होंगे, सियासी जमातों के नामजद होंगे तो वो तो फिर अपनी सियासी जमातों के हक़ में फ़ैसले करेंगे। कुछ नामों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको किन कि पे? सारे जो जिनके नाम गए हैं जजेस के लिए? देखिए मैं इंडिविजुअल पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इस बात का अफसोस है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नामजद लोग हैं जुडिशल कमीशन में वो सियासी नाम दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। अच्छा सर ये बताइएगा कि उसके अलावा जो बानी पीटीआई को मज़ीद मुकदमात में जो है वो नामज़द किया जा रहा है, जैसे कि 26 नवंबर के जो मुकदमात दर्ज किए गए उसमें भी, तो क्या लगता है आपको कि उनकी रिहाई मुमकिन है या कब होगी? देखिए ये तो अल्लाह बेहतर जानता है,
लेकिन इनकी नीयतें अच्छी नहीं हैं। बदनीयती से ये हर तरह के नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उनको उलझाए जा रहे हैं नए मुकदमात में। लेकिन बहरहाल एक निज़ाम है अल्लाह का, एक ना एक दिन जुल्म और जबर जो है उसका ख़ात्मा होता है। सर सिविल नाफरमानी की बात की गई थी, लेकिन सिविल नाफरमानी के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। क्या सिविल नाफरमानी से फ़ायदा होगा? प्रेशर डेवलप किया जा रहा है या इसमें कोई कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की तरफ बात लेके जाने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी? देखिए, वो कंडीशनल की है, हमने मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं किया है। उससे पहले मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा था पहले हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमने अब देखा है कि पीटीआई जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है। मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन बहरहाल किसी हद तक अगर उससे कुछ लोगों को आज़ादी मिल सके, हमारे वर्कर्स को, तो क्योंकि वर्कर्स बेचारे बहुत अरसे से बहुत सख्त मुश्किल में और दुश्वारी में। ये मुज़ाकरात अगर किए जाएंगे तो सिर्फ वर्कर्स की मुश्किलात कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ये भी वजह है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 12 जुलाई का है उस पर फिलफॉल अमल दरामद हो। सर अभी तक मखसूस नशिस्तों का भी केस डेड हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो डेड हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो अपील दोबारा आईनी बेंच के सामने रखी जाए? आईनी बेंच के सामने आने का तो कोई मकसद ही नहीं, वो तो 13 जजेस का फैसला है। रिव्यू पिटीशन वही 13 सुन सकते हैं और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सर।